जगह मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, दिल्ली तक जाता हूँ, नोएडा तक जाता हूँ, गाड़ियाँ लेने नहीं जाता हूँ। स्टॉक मत करें, जितनी आपकी यूज है उतना आप लें, समस्या नहीं है देश में। क्योंकि पैनिक आया है, कुछ सोशल मीडिया में ऐसी अफवाह उठी है या उड़ी हैं जिसकी वजह से सब लोगों ने मास डिमांड उठ गई है। सब लोग फुल कराएंगे, सब लोग अपने टैंक्स फुल करेंगे। अगर स्टॉक करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप ले लीजिए। नॉर्मल मिल रहा है, बस ये गैस की प्रॉब्लम आ गई। बस लोग जो स्टॉक कर रहे हैं, सिलेंडर की समस्या इसलिए कि जो स्टॉक कर रहे हैं। बस मैंने डिमांड में बहुत ज़्यादा सर्च देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिमांड में कमी आई है, डिमांड बढ़ती चली गई है, सर्च हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम लोग को उसको मैनेज करने के लिए दिन में 2 बार गाड़ी मंगवानी पड़ रही है, अपना सप्लाई मंगवाना पड़ रहा है। बट ओवरऑल एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज और कहीं पे भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मिडिल ईस्ट जंग के बीच में लगातार अफवाहों की खबर हमारे सामने आ रही थी। जहां एक तरफ गैस की किल्लत की बात हुई तो वहीं पेट्रोल डीजल पर भी लोगों की भारी भीड़ जुटने लग गई। लेकिन ऐसे में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है, धरातल पर क्या कुछ वाकई में ऐसी स्थिति बनी हुई है, उसी को ही परखने के लिए मैं ग्राउंड जीरो पर आई हूं और आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और यहां पे अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर ऐसी कोई दिक्कतें जो है, जिस तरह की लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं, वैसी कुछ दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। स्थिति नियंत्रण है, सामान्य है। अब हालांकि यहाँ के स्टाफ क्या कुछ बताते हुए नजर आएंगे, वो भी उनसे बातचीत करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि लगातार जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही थी, मौजूदा स्थिति क्या वाकई वैसी है या नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार झा। अशोक कुमार जी, लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें जो हैं सामने आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, भारी भीड़ पेट्रोल पंप पे लग रही है, तो ऐसी क्या कुछ वाकई स्थिति है? ऐसी कोई वाकई स्थिति नहीं है, पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, मगर जो अफवाहें जो फैली उससे कस्टमर को ज़्यादा ही भयावह कर दिया गया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए कोई दिक्कतें खड़ी हो रही थी? क्योंकि लगातार सुनने में आ रहा कई सारी गाड़ियां एकदम से आ जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा सप्लाई हमें समय से मिले तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे भीड़ लगे चाहे कुछ लगे, हमें कोई टेंशन नहीं, सप्लाई बस समय पे हमें मिलता रहे। तो मतलब यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है कि सप्लाई करने में दिक्कत हो रही हो या ज़्यादा भीड़ आ जा रही हो तो आपके पास पेट्रोल या ईंधन की समस्या हो रही है? कोई समस्या नहीं हमारे पास, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है। आपका सर क्या नाम है? ब्रजेश जी। तो आप पेट्रोल भरवाने आए हैं? जी। क्या कुछ सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? कुछ नहीं है, सभी जगह मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, दिल्ली तक जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा डब्बे में वैसे सब मना हो गया, बाकी सब नॉर्मल मिल रहा है। बस ये गैस की प्रॉब्लम आ गई। बस मतलब पेट्रोल डीजल को लेकर के जो तरह तरह की बातें हो रही थी, अभी कोई हमको वो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी है, सभी जगह मिलता है। आपको यहाँ पर लाइन लगानी पड़ी, ऐसा कुछ था? कोई लाइन आप आए आराम से, आपको जी मिल रहा है पेट्रोल? बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसको बस यही है कि जिसको फैलाना अफवाहें तो फैलाते ही है, ठीक है ना। दिमाग अलग अलग होता है सभी का, हर किसी का कौन क्या सामने वाला कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, इससे क्या लेना देना। मेरा नाम विकास साहू है। विकास साहू जी, तो विकास जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में पेट्रोल डीजल मिलने में दिक्कतें हो रही हैं? नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मिल रहा है। नॉर्मल मिल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। गैस भी नॉर्मल मिल रही है। गैस भी देखिए, अगर स्टॉक करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी आप ले लीजिए। हम फुल कराते थे, फुल कराएंगे, 5 दिन 6 दिन चलेगी, इसको स्टॉक थोड़ी ना करना है हमको। समस्या इसलिए आ रही है कि लोग जो स्टॉक कर रहे हैं, सिलेंडर की समस्या इसलिए कि जो स्टॉक कर रहे हैं लोग। सबसे हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि स्टॉक मत करें, जितनी आपकी यूज है उतना आप लें, समस्या नहीं है देश में। और लगातार एक नैरेटिव सेट हो रहा है, अफवाहें जो लगातार फैल रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? संयम बनाने की जरूरत है? बिल्कुल संयम बनाने की जरूरत है, बिल्कुल संयम बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप जब भी पेट्रोल लेने आते हैं, डीजल लेने आते हैं, तो आपको पूरी व्यवस्था मिलती है? बिल्कुल सब जगह। मैंने अभी 5 दिन पहले डलवाया था, डिप्टी पड़ाव पे पड़ गया था मेरा पेट्रोल, अभी मैंने डलवाया, पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, निरंतर अगर देखा जाए तो लोगों को ऐसी कोई दिक्कतें हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही कि लोगों को दिक्कतें हो रही। कहाँ से आए हैं सर आप? हम सिविल लाइन से। सिविल लाइन से। क्या पेट्रोल मिलने में दिक्कत हो रही है? खूब पेट्रोल है, मोदी जी के राज में कोई कमी नहीं है। मीडिया पे तरह तरह की बातें, लोग टंकी लेके पहुंच रहे हैं, अफवाह फालतू ये सब अपोजिशन वाले हैं। मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी और योगी के राज में कोई दिक्कत नहीं। तो संयम धैर्य लगातार कहा जा रहा है, बना करके रखे, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग स्टॉक करने में लगे हुए हैं। ना गैस की दिक्कत है और ना ही पेट्रोल की दिक्कत ऐसे है। लोगों के लिए क्या अपील करेंगे जो लगातार भीड़ लगा रहे हैं, जाम लगा रहे हैं? उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कर रहे हैं करने दीजिए।
दीजिए, हम लोग को तो आराम है। भैया आप ग्राउंड पे आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग करना है उनको करने दीजिए, क्या करें। देखिए, अगर दिक्कतों की बात करें तो किसी को भी कोई इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है और मैं ग्राउंड ज़ीरो पर खुद इसलिए मौजूद हूँ और तकरीबन इस न्यूज़ को कवर करते ही मुझे 10 मिनट के आसपास हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सुचारू रूप से जो है लोगों को पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है और जितने लोगों से भी मैं लगातार बात कर रही हूँ उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे कानपुर में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लोगों को बहुत आसानी से जो है पेट्रोल मिल रहा है और सीधे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको अगर आवश्यकता है तो ही लीजिए, स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके लिए आप जो है अफवाहों पर ध्यान दें और ऐसी अफवाहों को हो सके तो उसको जो है साइडलाइन करिए। जी, मेरा नाम विराज भाटिया है, मैं पैरागॉन मोटर्स का संचालक हूँ। अच्छा विराज जी, देखिए आपसे समझना चाहेंगे कि लगातार कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि पेट्रोल डीजल जो है उसकी किल्लत हो गई है, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इसी को समझने के लिए मैं ग्राउंड ज़ीरो पर उतरी हूँ और आपके पेट्रोल पंप पर आई हूँ, समझने आई हूँ क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनी है। हम देखिए, ऐसी कहीं से भी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम लोग बोलें कि पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज आ रही है। जो मेरे समझ में आ रही है चीज़ वो ये कह रही है कि क्योंकि पैनिक आया है, कुछ सोशल मीडिया में ऐसी अफवाह उठी है या उड़ी हैं जिसकी वजह से सब लोगों ने मास डिमांड उठ गई है, सब लोग फुल कराएंगे, सब लोग अपने टैंक्स फुल करेंगे, सब लोग रिजर्व पे लेके जाने लगेंगे ना, तो हम लोगों पे एकदम से लोड बढ़ा है। उसकी वजह से मैक्सिमम पंप्स पे शॉर्टेज आने लग गई, वो लोग स्टॉक आउट हो रहे हैं। हालांकि डिपो जो हमारे मेन डिपोज़ हैं वहाँ से पूरी तरह से पूरा दिन 24 घंटा काम चल रहा है और सब लोग को सप्लाईज दी जा रही है जिससे कि आम जनता को ऐसी कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उसको भी क्लियर आउट करना चाहूँगी कि अभी से पेट्रोल डीजल ले लो क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है वो और हाई अप हो जाएंगे और महंगे हो जाएंगे। हालांकि ऐसी कहीं चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में और सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है जो लोगों तक ये बातें पहुँचा रहा है, तो मैं उसको भी क्लियर आउट करना चाहूँगी। क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है? अगर आपने देखा हो तो आज कल की एक न्यूज़ थी कि सरकार ने एक्साइज़ गिराई है। जो एक्साइज़ गिरी है पेट्रोल और डीजल पे, वो सीधा इसीलिए करी गई है जिससे कि एंड यूज़र पे, जो हम लोग हैं, आम जनता पे जो है ना, कोई भी इफेक्ट ना आए। और ये जो लोड जो कंपनी पे आ रहा था, लॉस हो रहा था जिसकी वजह से क्रूड का प्राइस बढ़ने की वजह से लॉसेस आए थे, उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए, कंपनी भी चलती रहे और आम जनता का भी काम चलता रहे और प्राइसेस ना बढ़े, इसलिए हम। अच्छा, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, 2-3 दिन से लगातार इसी बात की जो है क्राइसिस है, सोशल मीडिया पूरी तरीके से फ्रीज हो गया है केवल इसी टॉपिक पे कि पेट्रोल डीजल की खपत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल डिमांड बढ़ रही है, सारी चीज़ें। तो क्या आपके यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी और अगर बनी भी तो कैसे मैनेज किया आपने? ऑफकोर्स मैंने डिमांड में बहुत ज़्यादा सर्च देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डिमांड में कमी आई है, डिमांड बढ़ती चली गई है, बट कहीं पे भी केओस नहीं हुआ है, कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पे हमें लगे कि हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हम बोले कि हम ड्राई आउट हो गए हैं। हमने जब भी अपनी कंपनी को, BPCL को रीच आउट किया कि हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहा है और जनता को दिक्कत हो रही है, उन लोगों ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और तुरंत हमारे पास जो है ना अगला लोड भेजा। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो लगभग कितना आपके पास एक दिन का स्टॉक रहता है और उसके अकॉर्डिंग कितने लोग पहुँच रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? हम लोग का एवरेज स्टॉक लगभग 25 से 30 हज़ार लीटर पेट्रोल का, 5,000 लीटर जो हमारा स्पीड है प्रीमियम पेट्रोल है उसका, और कम से कम 15 से 18 हज़ार लीटर हम लोग डीजल का एवरेज स्टॉक मेंटेन रखते हैं और हम लोग अभी भी उसी को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी सेल सर्ज हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब हम लोग को उसको मैनेज करने के लिए दिन में 2 बार गाड़ी मंगवानी पड़ रही है, अपना सप्लाई मंगवाना पड़ रहा है, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज्ड और कहीं पे भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो लोग इस अफवाहों के चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं चाहूँगी आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं है? मेरा उनसे सिंसियर मैसेज है कि कहीं पे भी पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी। हम लोगों के पास बहुत सारे अलग रास्ते, मैं समझ रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, इस समय जंग का माहौल है, पर हमारे पास रशिया का भी सपोर्ट है और हमारे पास हमारा देश बहुत पूरी तरह से, पूर्ण रूप से जो है ना इस परिस्थिति को संभालने के लिए कारगर है। तो आप लोग कोई पैनिक ना करें, हम लोग सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सारी चीज़ें वेल इन कंट्रोल रहेंगी। ठीक है, तो धरातल पर क्या स्थिति है उसकी बात मैंने समझने की कोशिश की, लोगों से बातचीत करी, ग्राहक से लेकर के यहाँ पर मौजूद स्टाफ और ओनर से भी समझाएं क्या वाकई में ऐसा है कि स्टॉक की दिक्कत हो रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ निकल करके सामने आया वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे GMT न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ आस्था तिवारी।